हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कश्यप ऋषि की इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। कश्यप ऋषि मरीचि के विद्वान पुत्र थे और इनकी माता कला कंदर्प ऋषि की बेटी वह भगवान कपिल देव की बहन थी। अपने श्रेष्ठ गुणों और प्रताप के बल से उनकी गिनती महान विभूतियों में होती है। सृष्टि की रचना में कई ऋषियों ने योगदान दिया, लेकिन कश्यप ऋषि का योगदान अहम था। सृष्टि की रचना कई ऋषियों मुनियों ने की, लेकिन पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थीं, जिनके वंश से सृष्टि का विकास हुआ। कश्यप ऋषि को सृष्टि का निर्माता भी कहते हैं। पुराण के अनुसार कश्यप ऋषि जी की पत्नियों से ही मानस पुत्रों का जन्म हुआ, जिसके बाद से सृष्टि का सृजन हुआ। इसलिए महर्षि कश्यप को सृष्टि के सर्जककर्ता भी कहते हैं। कश्यप एक महान गोत्र का नाम भी है। भगवान परशुराम को कश्यप ऋषि के शिष्य थे। सुना जाता है कि एक बार परशुराम जी ने पूरी धरती पर विजय प्राप्त कर ली और समस्त शस्त्रों का नाश कर दिया। जितने भी क्षत्रिय थे उन सब का नाश हो गया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उन्होंने पूरी धरती को अपने गुरु कश्यप मुनि को दान कर दी। जिसके बाद कश्यप जी ने परशुराम से कहा, अब तुम मेरे देश में मत रहो। गुरु की आज्ञा पालन करते हुए परशुराम ने प्रत्येक रात पृथ्वी पर न रहने का संकल्प किया और वे रोजाना रात्रि में मन के समान तेज गमन शक्ति से महेंद्र पर्वत पर चले जाते थे। भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार कश्यप जी की 13 पत्नियां थीं और उनमें से विंता और कंदरू, जो कश्यप जी से बहुत प्रेम करती थीं और उनकी देखभाल करती थी। बाकी पत्नियां अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, यामिनी, पतंगी आदि थी। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप के 13 पत्नियां थीं। उनमें से एक थी कंदरू। कंदरू के जो बच्चे थे वो सभी नाग थे। नागों की उत्पत्ति कंदरू के बच्चों से ही हुई है। और दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए और सिंहिका नामक की एक पुत्री हुई। और दीति के गर्भ से 49 अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ, जो मेरुदंड कहलाए। ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुलाद, हलाद, भक्त, प्रहलाद और सहलाद। सर्प को हमने कई बार देखा होगा, पर पहली बार सर्प कहाँ से आए? ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कंदरू और विंता। एक दिन ऋषि कश्यप ने दोनों से कहा, आप मेरी इतनी सेवा करते हो तो आप 2 वरदान मांग लो। वरदान में कंदरू ने 100 अंडे मांगे और कहा, मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों और जिनमें विष यानी जहर भरा हो, जिससे लोग उनसे डरें। कश्यप ने कहा, तथास्तु। अब बारी थी विंता की। उसने कहा, मुझे भले ही कम बच्चे दीजिए, पर कंदरू के बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ऋषि ने कहा, तथास्तु। उनको 2 मिले बड़े अंडे। वक्त आने पर कंदरू के छोटे छोटे अंडे फूटने लगे। उनमें से अलग अलग नाग निकलने लगे। उनमें से एक था वासुकी, जो शिवजी भगवान के गर्दन पर रहता है। शेष नाग और जितने भी प्रतापी नाग हैं वो सब कंदरू के ही बच्चे हैं। और विंता के जो 2 अंडे थे उसमें से 2 बच्चे निकले, अरुण और गरुण। एक बार की बात है, कंदरू और विंता में एक सफ़ेद घोड़ा देखा और उसको देखकर दोनों में बहस छिड़ गई। एक कहने लगी इसकी पूंछ काली है और एक कहने लगी सफ़ेद। पर शर्त लग गई और कंदरू ने कहा इसकी पूंछ काली है और विंता ने सफ़ेद। अब कंदरू ने शर्त जीतने के लिए अपने नाग पुत्रों से कहा कि तुम अपना आकार छोटा करके घोड़े की पूंछ पर लिपट जाओ, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त में जीत जाए। और कुछ सांपों ने तो ऐसा करने से मना कर दिया। इन सांपों ने मना किया। कंदरू ने उन्हें शाप दिया, तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। शाप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफ़ेद घोड़े की पूंछ पर लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कंदरू की दासी बन गई। लेकिन जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माता दासी बन गई, तो उन्होंने कंदरू और उनके सर्प पुत्रों से पूछा
कि तुम्हें मैं कौन सी ऐसी चीज़ ला के दूँ जो मेरी माता दासी से मुक्त हो जाए। तब सांपों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत ला कर दोगे तो हम तुम्हारी माता को दासी से मुक्त कर देंगे। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा पर रख दिया। लेकिन जैसे ही अमृत पीने वाले थे, देवराज इंद्र की चाल से सब सर्प स्नान करने चले गए और अमृत कलश इंद्र जो है वापस उठाकर स्वर्ग ले गए। जब सांप वापस आए, उन्होंने देखा अमृत कलश नहीं है। उन्होंने सोचा कुछ बूंद तो यहाँ पर उसकी पड़ी होंगी। उन्होंने घास को चाटना शुरू कर दिया। ये सब देवराज इंद्र देख रहे थे। अब जब उसको चाटने लगे तो उनकी जीभ के 2 भाग हो गए। वह विंता से झगड़ा करने लगी। तभी विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कंद्र से कि तुमने अपने बच्चों को बहुत गलत शिक्षा दी है। तुमने उन्हें लोभ और लालच का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बोला मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम्हारे पुत्रों की जीभ 2 भागों में बटी रहेगी और जितने भी नाग जाति है उनकी सबकी जीभ 2 भागों में ही रहेगी। श्राप के कारण सांप जाति की जीभ 2 भागों में बटी रहती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।